आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है फिनंशियल ईयर 2024-25 का और आपका रिफ़ंड नहीं आया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आपको लगता है रिफ़ंड रुक गया है? क्या आपको लगता है इनकम टैक्स वाले अब आईटीआर प्रोसेस को बिल्कुल रोक दिया है? क्या आपको लगता है गवर्नमेंट ने जो हमने टैक्स पे कर रखा है उस रिफ़ंड के पैसे को कहीं यूटिलाइज कर लिया है? क्या आपको लगता है गवर्नमेंट ने टीडीएस के पैसे से कोई पॉलिटिकल बेनिफिट ले लिया है, या क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने वो पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव के लिए फंडिंग कर दिया है? आज हम बात करेंगे रिफंड का एग्जैक्ट स्टेटस, कितने आईटीआर प्रोसेस हो रखे हैं, क्या है। आज के डेट पे देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ आईटीआर जो फाइल हो रखे हैं दैट इज़ 8,81,50,627, जिसमें से 8,68,39,725 आईटीआर वेरीफाइड हो चुके हैं। उसमें से जो वेरीफाइड रिटर्न हुए हैं उसमें से 8,16,60,692 आईटीआर प्रोसेस भी हो चुके हैं। आइए और डिटेल में जानते हैं इस ट्रेंड के बारे में। आप स्क्रीन पर देख रहे हो 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक का आईटीआर प्रोसेसिंग का डिटेल है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आईटीआर प्रोसेस वाला डेटा देखोगे तो हर दिन लगभग 2 लाख आईटीआर प्रोसेस हुए हैं। वहीं 12 से 15 जनवरी तक मैंने नंबर रेड कर रखा है सो दैट आपको देखने में लगेगा कि यहाँ पे कोई नंबर चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पे 8.16 से 8.17 हो गया, मतलब 1 लाख का डिफरेंस है। बट ऐसा नहीं है, आप ये वाले नंबर को डिटेल में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। 12 जनवरी को टोटल नंबर ऑफ आईटीआर जो प्रोसेस हुए थे दैट वाज 8,16,11,092, जो बढ़ के 13 जनवरी को हो गया 8,16,27,900। तो मोटा मोटे मैं बोल सकता हूँ लगभग 16,000 आईटीआर प्रोसेस हुए एक दिन के अंदर, जो कि सबसे लोवेस्ट रहा। उसके बाद 13 जनवरी से 14 जनवरी का डेटा देखोगे तो ये नंबर बढ़ के 8,16,54,964 हो गया, जो कि 12 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के बीच में सिर्फ 16,000 आईटीआर प्रोसेस हुए थे। वो 14 जनवरी को वो नंबर इंक्रीज होके लगभग 27,000 हो गया, जो कि अगेन सबसे लोवेस्ट ही है। सेम 14 जनवरी वाला नंबर 15 जनवरी को 8,16,60,692 हो गया, जो कि सबसे कम है, यानी कि 6,000 के आसपास ही आईटीआर प्रोसेस हुए। तो ट्रेंड देख के ये लगता है कि अब जो आईटीआर प्रोसेस है ना वो ऑटोमेटिक नहीं हो रही है, अब मैनुअली किया जा रहा है। लगभग जो आज से 4-5 दिन पहले 2-2 लाख 1-1 लाख एवरेज में आईटीआर प्रोसेस होते थे, अब वो घट के 5 से 10 हज़ार के बीच में आ गया, जो कि सबसे बुरी चीज़ है एक रिटर्न फाइलर के लिए, एक इंडिविजुअल एसएससी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग के ऐसे रिफ़ंड अटके होंगे और उस रिफ़ंड के आ जाने से उनके बहुत सारे लाइफ में रुके हुए काम ईजी हो सकता था, बट गवर्नमेंट ने उसको मुश्किल कर रखा है। अब आइए प्रैक्टिकल रीज़न समझते हैं रिफ़ंड डिले का और किस किस टाइप के लोगों को नोटिसेज आ रहे हैं। तो मेजर रीज़न है रिफ़ंड डिले होने का, आपने AIS TDS या 26 AS में जो नंबर है और आपने ITR में शो कर रखा है उसमें मिसमैच है, जिससे क्या होगा कि जब ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग होगा आपका ITR तो वहाँ पे मिसमैच आएगा और हो सके आपका डिमांड बन सकता है वहाँ पे, तो आपका रिफ़ंड ना आए। आपने हाई वैल्यू रिफ़ंड क्लेम किया है, हाई वैल्यू मतलब 20,000 से ऊपर का, तो ये आपका रिफ़ंड एडिशनल सिस्टम चेक में जा सकता है, जिससे आपका रिफ़ंड डिले हो रहा होगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट है जो कि आपने मल्टीपल रिवीजन कर दिया ITR का, तो जिस दिन से रिवीजन हो जाता है उसी दिन से काउंट होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट है, आप बिना वैलिड रीज़न के ITR रिवाइज मत करें। फोर्थ रीज़न है, आपने बैंक अकाउंट नंबर जो दिया वो इनएक्टिव है, जिस दिन रिफ़ंड आना था उस टाइम बंद हो चुका है, या इनवैलिडेटेड या प्री वैलिडेटेड नहीं है, तो आपका रिफ़ंड नहीं आएगा। या फिर आपका रिफ़ंड किसी पुराने आउटस्टैंडिंग के अगेंस्ट में एडजस्ट हो गया है तब भी आपका रिफ़ंड नहीं आएगा। या फिर आपका इनकम टैक्स रिटर्न मैनुअल वेरिफिकेशन या रिस्क बेस्ड स्क्रूटनी में पकड़ा गया है, तो आपका हो सके रिफ़ंड डिले हो या रिफ़ंड
ना बने, उसके अगेंस्ट में कोई डिमांड वगैरह वो निकाल दें। अब आते हैं, समझते हैं सबसे कॉमन कम्युनिकेशन, सबसे कॉमन इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा टैक्स पेयर को भेजा जा रहा है। सबसे पहला है 143(1) का इंटीमेशन, जो कि कॉमन है, ये सब टैक्स पेयर को आएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसका आना मतलब आपका ITR प्रोसेस हो गया। इधर आपका डिमांड बनेगा या रिफंड बनेगा या नो टैक्स या नो डिमांड होगा। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपने जो डेटा दिया थ्रू अपना थ्रू ITR, और उनके पास जो डेटा अवेलेबल है थ्रू 26AS AIS या जो भी उनके पास ट्रेसेस के पोर्टल से इंफॉर्मेशन या जो कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग का इंफॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे वो कंपेयर करते हैं और आपका ITR प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है डिफेक्टिव रिटर्न का, सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 का। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसमें सर्टेन डिफेक्ट है, आप उसको विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ठीक कर देते हो तो आपका डिफेक्ट मान लिया जाएगा कि करेक्ट हो गया और वो रिटर्न वैलिड हो जाएगा, अदरवाइज आपका रिटर्न इनवैलिड हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कोई आता है तो आपको विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड आपको रिटर्न रेक्टिफाई कर लेना चाहिए, करेक्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट है 143(1) का इंटीमेशन। इसमें डिपार्टमेंट शियोमोटो डिपार्टमेंट आपका इनकम रिकम्प्यूट कर देता है, एक्सपेंसेस डिसअलाउ कर देता है, आपने एक्सेसिव क्लेम किया है, आपने कोई डिडक्शन लिया है उसको डिसअलाउ कर देता है, आपने कोई लॉस क्लेम किया है उसको डिसअलाउ कर देता है, आपने कोई इनकम इवेट किया है तो उनको उस इनकम को बढ़ा देता है और आपका इनकम कंप्यूट कर देता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा छोटे छोटे कोई टैक्स अलर्ट, AIS अलर्ट आपको भेजा जाता है ताकि आप कंटिन्यूसली चेक करते रहे और अलर्ट रहें कि आपके 26AS में या AIS में कैसे ट्रांजेक्शन वगैरह अकर हो रहे हैं। कुछ बैंक वैलिडेशन के अलर्ट वगैरह भी आते हैं कि आपने सक्सेसफुली बैंक वैलिडेट कर लिया है, आपके बैंक वैलिडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है आपको जानना चाहिए सेक्शन 245 का। कभी भी नोटिस आता है तो आप समझ लो कि आपकी कोई प्रीवियस डिमांड है इनकम टैक्स पोर्टल पे, जो कि आप प्रोसीडिंग सेक्शन से चेक कर सकते हो। उसके अगेंस्ट में आपका रिफ़ंड एडजस्ट होने वाला है या हो रहा है, तो ऐसा कुछ है तो आप उसको जाके जो भी पुराने आउटस्टैंडिंग डिमांड है आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, पे कर सकते हो, या उसके अगेंस्ट में जो भी नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हो ले लो। अदरवाइज़ आपका जो रिफ़ंड है इस पुरानी डिमांड के अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाएगा। अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, मैंने अभी रिसेंटली दिसंबर एंड के आसपास मैंने एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ग्रीवेंसेस फाइल किया था। मेरे बहुत सारे क्लाइंट के केसेस में ITR प्रोसेस नहीं हो रहे थे, तो मैंने जब उनको फाइल किया मैंने बोला कि ITR प्रोसेस नहीं हुआ अभी तक, 1 महीने से ऊपर हो गया रिटर्न फाइल किए हुए, कृपया करके इसको प्रायोरिटाइज कर दो। तो उन्होंने रिप्लाई किया कि डियर टैक्स पेयर, इट इज़ वेरीफाइड फ्रॉम द डिपार्टमेंट सिस्टम दैट योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 is under process. The return processing involves various automated validation and risk analysis. Any claim, deduction, tax credit made in the return will be examined and verified through a system-driven environment. This process in certain cases take time. You may also note that as per the provision of Income Tax Act, return of income is to process within 9 months from the end of financial year in which return is filed. मतलब ये मान के चलो उन्होंने बोला कि आपका ITR अभी प्रोसेस में है, इसको सर्टेन वैलिडेशन, ऑटोमेशन, रिस्क एनालिसिस के थ्रू गुजरना होगा। आपने कोई क्लेम, डिडक्शन, टैक्स क्रेडिट वगैरह लिया है उसको री एग्जामिन किया जाएगा सिस्टम ड्रिवन इन्वायरमेंट के थ्रू, जिसमें टाइम लग सकता है। नहीं तो आपका जो इनकम टैक्स एक्ट का टाइम पीरियड है 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज़ फाइल्ड, वो फॉलो किया जाएगा। तो आपके केस में बाय दिसंबर 26 मैक्सिमम टाइम पीरियड है आपका रिटर्न प्रोसेस होने में। तो ये मान के चल रहे हैं अभी जिस हिसाब से हर दिन 5,000 10,000 रिटर्न फाइल हो रहे हैं, इस हिसाब से तो दिसंबर तक ये ले जाएंगे। जो पहले ट्रेंड देख के लग रहा था जनवरी या मैक्सिमम बाय फरवरी तक रिटर्न प्रोसेस हो जाएंगे, अब ट्रेंड देख के ये लग रहा है कि दिसंबर तक जा सकता है इस स्पीड से, क्योंकि 50 लाख ITR प्रोसेसिंग पेंडिंग है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप कमेंट में ये बता सकते हो आपका रिटर्न फाइल हो गया है, प्रोसेस हो गया है नहीं हुआ, रिफंड बन रहा है नहीं बन रहा है।
आपको कोई नोटिस आया है, या आपके हिसाब से क्या लगता है, आपके नॉलेज में क्या लगता है गवर्नमेंट रिफ़ंड डिले क्यों कर रही है, क्यों आपका ITR प्रोसेस नहीं कर रहा है? आप अपना व्यू पॉइंट कमेंट के थ्रू लिख सकते हो।